गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 9th के बच्चों को हिंदी काव्य खंड से कबीर दास की रचना कबीर की साखियाँ और पद पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 1 और आप इसे सुने। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ी अनत न जाही कबीरा अब उड़ी अनत न जाही। प्रस्तुत साखी हमारी पद्यांश पाठ्य पुस्तक क्षितिज कबीर की साखी से साखियाँ से ली गई है और इस पहले जो है साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ी अनत न जाही। मध्यकालीन भारत के निर्गुणवादी कवि कबीरदास जी इस कविता के द्वारा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर मान सरोवर सुभर जला, जब जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य के शिखर पर स्थित जब होता है तब वह जो है अमृत से भरे हुए लबालब कुंड में मनुष्य उस अमृत से भरे हुए कुंड में उसकी आत्मा स्नान करने लगती है। मुक्ता फल मुक्ता चुंगे और यह मनुष्य की जीव की जो आत्मा है, हमारी आत्मा वह हंस की भांति है। जब हम ईश्वर के समीप भक्ति साधना और योग साधना के माध्यम से जब उस शिखर पर पहुंच जाते हैं तब उस इंसान के अंदर और कुछ इस सांसारिक प्रपंचों से लेना देना कुछ नहीं रहता है और उस स्थिति में मुक्ता फल मुक्ता चुंगे और वह जीव हंस बन करके मोती से पिरोए हुए माला को चुंगता है और श्री हरि के चरणों को छोड़ करके अब उड़ी अनत न जाही। वह आत्मा ईश्वर के जो है जब नज़दीक पहुंच जाता है, ईश्वर की आत्मा जब नज़दीक पहुंच जाती है तो वह जो है ईश्वर के सामीप्य को छोड़ करके दूसरे जगह जाना नहीं चाहता है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य जब भक्ति और साधना के बल पर सुषुम्ना मार्ग जिसको नाभि से जहाँ से हम श्वास की डोरी उठा करके और मस्तिष्क में ले जाते हैं, कुंडलिनी से लेकर के सुषुम्ना मार्ग, और जब वैसी स्थिति आती है मनुष्य जब ईश्वर के बिल्कुल नज़दीक हो जाता है तब वह सांसारिक प्रपंचों से दूर रहना पसंद करता है और वह ईश्वर के चरणों को छोड़ करके दूसरे जगह जाना पसंद नहीं करता है और वह मान सरोवर रूपी अमृत रूपी कुंड में वह जीव स्नान करने लगता है। इस प्रकार इस दोहे के द्वारा, इस साखी के द्वारा कबीरदास जी आध्यात्मिक बातों को जो है दर्शाए हैं। दूसरा साखी, प्रेमी ढूढ़ती मैं फिरो प्रेमी मिले न को
सब विष अमृत होय कबीरा, सब विष अमृत होय। दूसरी साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं इस नश्वर संसार में प्रेम का तलाश करने के लिए, प्रेमी का तलाश करने के लिए निकला। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। मैं इस नश्वर संसार में प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन कोई मुझसे प्रेमी नहीं मिल पाया। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कह रहे हैं कि जब हम निस्वार्थ भाव से जब हम निस्वार्थ भाव से किसी भी चीज को पाने की उत्कंठा रखते हैं, तब वहां पर राह जो है खुद जो है मिल जाती है। कबीर के कथनानुसार कबीर को पूरा विश्वास है कि मैं प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन सच्चा प्रेमी और प्रेम करने वाला मुझसे कोई नहीं मिल पाया। लेकिन मुझे विश्वास है, इस भौतिक संसार में मुझे विश्वास है कि प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो, कि जिसके अंदर प्रेम करने की चाहत हो, जो सारे संसार की वस्तुओं से जो प्रेम करता है, उसको जरूर जो है प्रेमी मिलेंगे। और जब प्रेमी को प्रेमी जब मिल जाएंगे तो सब विष अमृत हो, तो विष भी अमृत का रूप धारण कर लेता है, विष भी अमृत में बदल जाता है। इस दोहे, इस साखी का यह अर्थ हुआ कि संसार में यदि हम प्रयास करें निस्वार्थ भाव से, तो जरूर हमें ईश्वर का सामीप्य मिलेगा, ईश्वर से जरूर नज़दीकी मिलेगी। इसलिए हमें प्रेम रूपी दीप को हमेशा जो है जलाए रखना चाहिए। तीसरी पंक्ति में, तीसरी साखी के जो है पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी कबीरा, भूखन दे झक मारी। तीसरी साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मानव, हस्ती चढ़िए ज्ञान, हस्ती मतलब हाथी होता है, तुम हाथी रूपी, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो करके सहज दुलीचा डार। और ज्ञान भी वैसा ज्ञान होना चाहिए जिसमें सहजता हो और सरलता हो। अगर इंसान ज्ञान रूपी हाथी पर सहज भाव से, सरलता के भाव से सवार होकर के आगे बढ़ता है, तो इस नश्वर संसार में उसके सामने आने वाले विघ्न भी समाप्त हो जाएंगे। स्वान रूप संसार है, क्योंकि स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। यह संसार भौतिक जगत में कुत्ते का जो है आचरण करता है, यह संसार वाले कुत्ते का आचरण करते हैं। भूखन में झकमारी, और अकारण आपको सांसारिक प्रपंचों में फंसाने का कार्य यह सांसारिक लोग करेंगे। इसलिए हे मानव, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो करके तुम आगे बढ़ो, और उस ज्ञान रूपी हाथी पर यदि तुम आरूढ़ हो रहे हो, तो उसमें सहजता होना चाहिए। वो तुम्हारा आसन जो है सरलता का होना चाहिए, सहजता का होना चाहिए, अहंकार की भाव नहीं होना चाहिए। अगर ये भाव हुआ तो तुम जरूर इस संसार में कामयाब हो सकते हो, क्योंकि यह संसार तो अकारण जो है कुत्ते के समान, जिस प्रकार कुत्ता जो है अनावश्यक जो है
वो अपने आवाज़ को देता रहता है, उसी प्रकार संसारिक वाले तुम्हें जो है फंसाने का काम करेंगे, लेकिन तुम इसमें फंसना मत। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। कबीरा सोई संत सुजान। प्रस्तुत साखी में कबीर कह रहे हैं कि हे मानव, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। इस नश्वर संसार में मनुष्य जो ही जन्म लेता है बंधनों में बंध जाता है, और जितना ही वह आगे बढ़ेगा बंधन भी आगे बढ़ते जाएंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। लोग इस सांसारिक विषयों में पढ़कर सारा संसार, पखा पखी मतलब पक्ष और विपक्ष, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है, सब जग रहा भुलान। संसार जो है अपनी पहचान को, मनुष्य व्यक्ति अपनी वास्तविक जीवन के लक्ष्य से भटक गया है। वह अपनी पहचान को जो है भूलता जा रहा है कि वह हमारे पक्ष का आदमी है, वह हमारा है, वह पराया है। इसी जो है सांसारिक क्रियाकलापों में मनुष्य अपनी वास्तविक पहचान को भूलता जा रहा है। निरपक्ष होई के हरि भजे, सो सही संत सुजान। इसलिए हे मानव, मेरी बात को जो है ध्यान से सुनो। निरपक्ष मतलब होता है बिना पक्ष का। तुम बिना जो है पक्ष का, तुम किसी पक्ष में नहीं पड़ो। तुम निष्पक्ष भाव से हरि भजो, तुम निष्पक्ष भाव से ईश्वर का सुमिरन करो। तुम्हारा इस सांसारिक लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तुम निष्पक्ष भाव से सबको जो है समान भाव से, समानता के भाव से गले लगाओ। अगर ऐसा करने में अगर तुम कामयाब रहते हो तो सोई संत सुजान, वही संत की भांति है और तुम संत जो है बन सकते हो। आगे की साखियां में हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता, जो दूँ के निकट न जाई। कबीरा जो दूँ के निकट न जाई। इस साखी में कबीर कह रहे हैं, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदा। कह रहे हैं कि हे मानव, मेरी बात को सुनो। हिंदू राम को रटते रटते मर गए, मुसलमान खुदा, और मुसलमान जो हैं खुदा को पुकारते पुकारते, अल्लाह को पुकारते पुकारते चले गए। कहे कबीर सो जीवता, जो दूँ के निकट न जाए। इसलिए कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही जीता है जो राम और खुदा के भेद से परे हो, जो राम और खुदा के भेद से परे हो। क्योंकि राम और रहीम एक ही हैं। मुसलमान खुदा कहते कहते चले गए और हिंदू राम कहते कहते चले गए, लेकिन न तो उस मुसलमान को खुदा मिले, न उस हिंदू को राम मिले। इसलिए हे मानव, मेरी बात को ध्यान से सुनो और तुम इन दोनों भेदों से परे होकर के तुम अपने उस राम को पहचानो जो राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कबीरा बैठी कबीरा जी। प्रस्तुत साखी में कबीर काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम।
संप्रदाय, जो सांप्रदायिक झगड़े होते हैं, उससे जो है थोड़ा ऊपर उठकर जो है कार्य करने के लिए हम सभी को संदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे मानव, तुम संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाओ, क्योंकि ये धार्मिक अंधविश्वास, सांप्रदायिक झगड़े और झमेले कि ये जो बातें तुम्हारे जीवन में आती हैं, उससे तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। इसलिए अगर इससे ऊपर उठ करके काम करते हो तो काशी फिर काशी, काबा फिर काशी भया। काबा जो है काशी हो जाएगा और काशी काबा हो जाएगा, राम रहीम हो जाएंगे और रहीम राम हो जाएंगे। और तुम इस तत्व को देखते हुए ये जो भेदों का जो मोटा अभेद जो स्वरूप है, कबीर कह रहे हैं मोट चून मैदा भया बैठी कबीराजीम, क्योंकि राम, काबा, कैलाश, राम रहीम, ये जितने भेद सांसारिक अंधविश्वास, सांप्रदायिक जितनी बातें जो है हमारे समाज में जो आ रही हैं, इससे मनुष्य का उत्थान नहीं होने वाला है। ये भेदों का मोटा जो है मैदा है, और ये जो भेदों का जो ये मोटा जो मैदा है, जो मोटा आटा है, उसको तुम इससे परे होकर के इस अभेद स्वरूप को ग्रहण करके यदि ऐसा करते हो तो वह महीन मैदा बन जाएगा और तुम्हारा जीवन जो है इन धार्मिक संप्रदाय और अंधविश्वास की जो बातें आती हैं उससे जो है बाहर निकल जाएगी। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हो, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय कबीरा, साधु निंदा सोय। कबीर जो है अगली साखी में कह रहे हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो। कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई मनुष्य महान नहीं बन सकता है। जे करनी ऊंच न हो, केवल कुल से जरूर उस मनुष्य की पहचान बनती है, लेकिन केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से, उच्च कुल में, बड़े खानदान में जन्म लेने से वह मनुष्य जो है बड़ा नहीं बन सकता है। जे करनी ऊंच न हो, जिसकी करनी, जिसका कर्म ऊंचा न हो, जिसके अंदर कर्मठता न हो, वह ऊंचे कुल में जन्म लेने से भी वह ऊंचा कभी, वह अच्छा पात्र नहीं बन सकता है। उदाहरण दिए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। अगर सुबरन कलश सुरा भरा, जिस प्रकार सोने के पात्र में अगर शराब को भर दी जाए, सोने के पात्र में जिस प्रकार शराब को भर दी जाए, तो वह शराब सज्जन, वह शराब जो है सोना का रूप या सोना जैसे उच्च, सोना का जो हम लोग उदाहरण देते हैं, उसके अंदर वो श्रेष्ठता नहीं आ पाएगी, क्योंकि सोना तो सोना है और शराब तो शराब है। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से हम अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। ऊंचे कुल में कर्म को ऊंचा रखना होगा, अपने अंदर कर्तव्य निष्ठता को ऊंचा रखना होगा, तभी हम जो है ऊंचे कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार जो है सोने के पात्र में शराब अगर भर दी जाए, फिर भी जो है सज्जन व्यक्ति जो है उसकी निंदा ही करते हैं, क्योंकि शराब सोने के पात्र में भर देने से उसके अंदर जो है सोना जैसा जो है गुण पैदा नहीं हो पाएगा। यही मानव का जीवन है, और यही जो है हमें सभी को जो है इससे जो है सीखना चाहिए। दूसरे पद में कबीर, ये तो साखियां रहीं, अब पद के द्वारा जो है कबीर फिर जो है बता रहे हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे
मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो या तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की श्वास में। इस पद में कबीर कह रहे हैं कि मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कह रहे हैं कि हे मानव, ईश्वर को कहीं ढूंढना नहीं है, मोको कहां ढूंढे बंदे। कबीर संदेश देते हुए कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ईश्वर के नजदीक अगर पहुंचना है तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे बिल्कुल नजदीक हूं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, न तो मैं मंदिर न मस्जिद में, न काबे न कैलाश में, मैं कहीं नहीं पाया जाता हूं, बल्कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में मैं स्थित हूं। मुझे तुम क्यों अनावश्यक इधर उधर ढूंढ रहे हो। ना तो कौने क्रियाक्रम में, मैं किसी सांसारिक क्रियाकलाप में नहीं हूं, मैं वैराग योग साधना में भी स्थित नहीं हूं। खोजी हो तो तुरंत मिलो, पल भर की तलाश में। अगर तुम प्यार से मुझे अगर पुकारा होता तो एक पुकार पर मैं तुम्हें मिल गया होता, लेकिन तुमने प्यार से मुझे पुकारा नहीं, खोजा नहीं दिल से, केवल तुम जो है इधर उधर अपने मन को भटका रहे हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की श्वास में। कबीर कह रहे हैं कि हे भाई साधो, हे सज्जन व्यक्ति, सुनो, ईश्वर का वास तुम्हारे श्वासों की डोरी में है। उसी में जो है अपने ईश्वर को पहचानो, और जहां पर जो है कुंडलिनी मार्ग से जो है सुषुम्ना मार्ग में उठाकर अपने श्वास को ले जाते हैं, और वहीं पर ईश्वर का वास होता है, और उसी को जो है पहचान करके अपने जीवन को समाप्त करो। धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मैं इसमें का जो बाकी है और अगले नेक्स्ट लेसन को मैं पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।